हेलो माय डियर क्लास 8 लर्नर। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 3 चैप्टर है ये द सेल्फिश जायंट, जो कि इट्स सो हैपन नोटबुक से लिया गया है। तो ये जो है सेल्फिश जायंट, जायंट का मतलब होता है दैत्य या दानव। तो वो एक स्वार्थी दैत्य या दानव की एक कहानी है, जिसमें मैं आपको इन शॉर्ट पहले बता दूं कि ये जो जायंट है उसके पास एक काफ़ी खूबसूरत सा गार्डन था, ब्यूटीफुल गार्डन, जिसमें बच्चे का खेलना पसंद किया करते थे। बट वो जो था, जो सेल्फिश जायंट था, उसे ये पसंद नहीं था कि उसके अलावा उसके उस गार्डन में कोई और घुस से इंटर करे या उसमें खेले। इसलिए ये अपने गार्डन में किसी को भी आने की परमिशन नहीं देता था। तो चलिए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant garden. हर दोपहर जब बच्चे स्कूल से आते थे तो वो क्या किया करते थे, जो गायन का जो गार्डन था, वो दैत्य का जो गार्डन था, उसमें वो लोग खेलने जाया करते थे। क्योंकि उन बच्चे को खेलना उसके गार्डन में काफ़ी पसंद था, बिकॉज कि उस जायंट का जो गार्डन था वो काफ़ी खूबसूरत था और सिस्टमेटाइज तरीके से था। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। उसका जो जायंट का जो गार्डन था वो क्या था, काफ़ी बड़ा था, लवली था, जिसमें सॉफ्ट नरम नरम ग्रीन ग्रास उगा करती थी, ये रवत या फिर उसके गार्डन में थी घास, जिसे हम कहते हैं ग्रास को। हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर लाइक स्टार। और उस ग्रास के ऊपर जो इधर उधर जो फूल जो उगते थे वो इस तरह छोटे छोटे दिखते थे, जैसे लगता था कोई उस घास के ऊपर कोई तारा टिमटिमा रहा है, या उस गार्डन में जो सॉफ्ट ग्रास है उसके ऊपर क्या लगता था, जैसे कोई स्टार है, तारा है। एंड देयर वेयर 12 पीच ट्री that in the springtime broke out into delicate blossom of pink and pearl। और उसी गार्डन में 12 पीच की पेड़ थे, जो स्प्रिंग का जब मौसम आता था, बसंत की ऋतु जब आती थी, तो उसमें वो क्या होते थे, टूट जाते थे या झड़ जाते थे। क्योंकि आपको पता है कि बसंत ऋतु में अक्सर पत्ते या कोई भी, इसे हम लोग पतझड़ की ऋतु के रूप में भी जानते हैं, जिसमें हर पेड़ में नई नई पत्तियाँ उगती हैं। तो यहाँ कह रहा है कि जब बसंत ऋतु का टाइम आता था तो उस पीच ट्री से सारे जो थे पत्ते वो क्या होते थे, झड़ जाते थे। एंड वो किसमें ब्रोक हो जाते थे, इनटू डेलिकेट ब्लूज ऑफ पिंक एंड पर्ल। पिंक कलर के एंड पर्ल कलर के फूलों में वह ब्लूज में जाते थे, खिल जाते थे। एंड इन द ऑटम बोर रिच फिश। और जब ऑटम आता था, ऑटम जब आता था तो वो जो है फूल किस में बदल जाते थे, एक रिच फ्रूट में, एक अच्छा भरा पूरा फल के रूप में वो बदल जाता था वही फूल। द बर्ड सेट ऑन द ट्री एंड सैंग सो स्वीटली। और जो चिड़िया जो थी वो उस पेड़ पे बैठना काफ़ी पसंद करती थी, और वहाँ पे बैठ के वो चिड़िया गाना गाती थी, स्वीट स्वीट मधुर मधुर गाना गाते थे। एंड डैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम। और जो बच्चे थे उन्हें भी वहाँ रहकर, उस पेड़ के नीचे रहकर या उस पेड़ के आसपास रहकर खेलना काफ़ी पसंद था। एक क्रमबद्ध तरीके से वो लोग उस पेड़ के आसपास खेला करते थे। हाउ हैप्पी वी आर हेयर दे क्राई टू ईच अदर। वो लोग कितने खुश रहते थे उस गार्डन में, जब वो बच्चे खेलते थे तो कितने खुश रहते थे। वो उन लोगों की चिल्लाहट की आवाज़ से पता चलता है, जब वो लोग एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला के बातें करते थे या खेल के कूदते थे, उसके उन वॉइस से ये पता चलता है कि उन लोगों को उस गार्डन में खेलना कितना ज़्यादा पसंद वो किया करते थे उस जायंट के गार्डन में। One day the giant came back. He had been to visit his friend the Cornish ogre and had stayed with him for 7 years। तो आगे यहाँ राइटर कह रहा है कि एक दिन वो जायंट जो था वो वापस आ गया, कहाँ से, तो अपने दोस्त के घर से। उसका दोस्त कौन था, वो था कॉर्निश ऑगरी। ये है कॉर्निश ऑगरी, जो कि एक यूके का एक जायंट था, वो भी एक दैत्य था जो यूनाइटेड किंगडम में रहता था। उसका ये जो सेल्फिश जायंट था उसका वो दोस्त था, उसके यहाँ वो जायंट था
वो गया हुआ था विजिट करने, घूमने के लिए। और वो वहाँ से वापस लौटा था कितने वर्षों के बाद, तो 7 ईयर्स के बाद वो वहाँ से वापस लौटा था अपने गार्डन में। तभी वो जब 7 साल के बाद जब वो कम बैक हुआ तो उसने देखा अपने गार्डन में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो प्लेइंग गेम खेले हुए हैं। ही अराइव्ड द सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे जिसके गार्डन में गेम खेल रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तो कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रही, क्राइड इन अ वेरी गफ वॉइस, और वो उन लोगों पे काफ़ी रफली कर्कश आवाज़ में चिल्ला। गफ वॉइस का मतलब होता है कर्कश आवाज़ में। वो जायंट है बच्चों को अपने गार्डन में खेलता देख काफ़ी कर्कश आवाज़ में चिल्लाता है, उस पर गरजता है, बोलता है कि तुम लोग यहाँ क्या करिए, मेरा गार्डन है। उसकी इस आवाज़ को सुन के बच्चे जो थे काफ़ी डर जाते हैं। अंदर चिल्ड्रन रन अवे, और वो बच्चे जो वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये जायंट जो है कितने वर्ष के बाद अपने गार्डन में आया था, 7 ईयर्स के बाद। इसी बीच में ये बच्चे लोग उसके गार्डन में खेला करते थे, क्योंकि आपको पता है ये जायंट जो काफ़ी सेल्फिश, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके गार्डन में उसके अलावा कोई और इंटर करे या खेले। उसके आते ही सारे बर्ड्स एंड बच्चे भाग गए उसकी उस कर्कश आवाज़ को सुनकर। ये आप लोग देख रहे होंगे जैसा कि इस इमेज में कि कैसे ये जो है, ये बड़ा सा जो आपको आदमी दिख रहा है क्या है, जायंट है, डेथ है। ये सारे बच्चे उसकी आवाज़ सुन के ये लोग भाग रहे हैं तेज़ी तेज़ी से, रन अवे हो गए। आगे कह रहा है राइटर, माई ऑन गार्डन इज़ माई ऑन गार्डन सेड द जायंट, कि इसमें जो जायंट जो है, जो डेथ आता है 7 वर्षों के बाद अपने गार्डन में बच्चों को देखने के बाद, वो कहता है, उन पे चिल्लाता है और कहता है कि ये गार्डन सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। कहता है कि हर कोई ये जान लो, यह समझ सकता है कि ये जो है सिर्फ मेरा गार्डन है। कोई जानता है कि सिर्फ मेरा गार्डन, किसी को भी इसके अंदर अलाउ नहीं है प्रवेश करने का या इसके अंदर आने की किसी को भी ये परमिशन नहीं है, ऐसा वो जायंट कहता है। और यहाँ खेलने के सिवाय मेरे अलावा, ऐसा वो कहता है। सो ही बिल्ड हाई वॉल ऑल अराउंड इट, इसलिए उसने अपने गार्डन के चारों तरफ एक हाई वॉल, दीवार खड़ा किया। एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और उस पर एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया कि इसके अंदर मेरे अलावा कोई भी खड़ा नहीं होगा, कोई भी अंदर नहीं घुसेगा। इतनी ऊंची दीवार वो अपने गार्डन के चारों तरफ लगा दिया, मतलब गार्डन को घेर दिया ऊंची ऊंची दीवार होता है। उस पर एक नोटिस बोर्ड तक लगा दिया कि मेरे अलावा इस गार्डन में कोई भी नहीं प्रवेश करेगा। आगे है, ग्रास था हर ग्रेट वाइट क्लॉक, और जो स्नो था बर्फ था वह भी घिरा हुआ था किससे, मुझे सकता है जैसे बर्फ कैसा था उजला होता है, वाइट क्लॉक की तरह वो घिरा हुआ था, कवर किया हुआ था किसको, ग्रास को, ग्रीन ग्रास को। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर, और जो फ्रॉस्ट था हिमपात थी, उसने उसके गार्डन की जो पेड़ थी उसे अभी भी सिल्वर से क्या करके रखा था, कवर करके रखा था। सिल्वर स्नो कैसे होती, सिल्वर कलर की होती है, वो उसके पेड़ को सिल्वर कलर से कवर करके रखा था। एंड स्नो जो थी वो वहाँ के ग्रास को वाइट क्लॉक की तरह घेरे हुआ था। पूरा साल भी गुजर जाने के बावजूद भी, जबकि आपको पता है कि हर मौसम चेंज होते होते हमारे वेदर में या नेचर में हर तरह के चेंज जाते, पर इसके जो गार्डन था उसमें ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ हिमपात थी एंड स्नो था उसके गार्डन में। ही वॉज wrapped in furs and he roared all day about the garden and blew the chimney pots down. तो आगे जो है इस स्टोरी में राइटर कह रहा है कि वाज ब्रैप्ड, कि वह जो था ब्रैप्ड था, मतलब ब्रैप्ड का मतलब होता है लिपटा होना, किससे, इन फॉर से लिपटा हुआ था। और वह रोअर, रोअर का मतलब होता है दहाड़ लगाना, और पूरा दिन उससे लिपटा हुआ फर से और दहाड़ रहा था गार्डन में। एंड ब्लो द चिमनी पॉट्स डाउन, और जो वहाँ पे जितनी भी चिमनी थी, पॉट्स थी, वो बर्तन बर्तन सबको इधर उधर फोड़ फाड़ कर रहा था। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड, वो कह रहा था कि ये काफ़ी अद्भुत सा स्पॉट है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, सो द हेल कैम, वो कह रहा था कि मुझे नर्क में जो है, हेल का मतलब होता है नर्क, विजिट करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, और इसलिए यह हेल जो है वो आ गया, वैसा वो कह रहा था। एवरी डे फॉर 3 आवर ही रेटल ऑन द रूफ ऑफ द कैस्टल टिल ही ब्रॉक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, और वो हर रोज़ क्या करता था,
लगातार 2-3 घंटे तक उस फर्श पे लुटता पुटता रहता था इधर उधर अपनी किला में, और स्लेट जो था उसे ब्लॉक कर तोड़ता रहता था। एंड देन ही रन अराउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड, और फिर वो क्या किया, गार्डन में जितनी तेजी हो सके इधर उधर घूमने लगता था, दौड़ने लगता था। ही वाज ड्रेस्ड इन ग्रे, वो कैसे कपड़े पहने हुआ था, ग्रे कलर का था। एंड हिज ब्रीथ वाज लाइक आइस, उसका जो सांसें चल रही थी वो कैसी चल रही थी, जैसे बर्फ जैसे होती है उस तरह से। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग सेड द सेल्फिश जेंट। तो फिर ये जो सेल्फिश जेंट है वो कह रहा है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके गार्डन में अभी तक स्प्रिंग क्यों नहीं है, क्योंकि पूरा साल बीत गया, उसके गार्डन में सिर्फ बर्फ और हिमपात ही है। इसलिए वो काफ़ी गुस्साया हुआ था, झल्लाया हुआ था, इसलिए वो ऐसा काम कर रहा था, सारा तरफ तोड़ रहा था, फोड़ रहा था, एंड उसे राउंड राउंड घूम रहा था। और ये समझ नहीं आ रहा था कि हम मेरे गार्डन में स्प्रिंग क्यों नहीं था। आपको पहले बता चुके उसके गार्डन में स्प्रिंग क्यों नहीं आई, एंड उसके गार्डन में कोई भी पक्षी, यहाँ तक कि कोई भी बर्ड सिंगिंग करने नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि उसके गार्डन में एक फ्लावर भी ब्लूम नहीं हो रहा था। इसका रीज़न ये था कि वो काफ़ी सेल्फिश था, एंड वो उसने अपने गार्डन के चारों तरफ वॉल जो लगाया था उस पर एक नोटिस बोर्ड लगाया था, उसके बिना परमिशन के उसके गार्डन को इंटर नहीं करेगा, और वहाँ कोई बच्चे भी नहीं खेलने आते, जिस कारण कोई भी जो ऋतु थी वो उसके गार्डन में इंटर नहीं की, जिसके कारण उसका गार्डन सिर्फ बर्फ़ों से ढका हुआ रह गया। इसलिए वो ऐसा कह रहा है कि क्यों मेरे गार्डन में अभी तक स्प्रिंग आने में लेट है, वो कह रहा है सेल्फ एजेंट। आगे कह रहा है एज ही सेट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, कह रहा है कि जब वो विंडो खिड़की के किनारे जब बैठता है देखता है चारों तरफ कि सिर्फ ठंडी ठंड है, और ये गार्डन जो है कैसा है, वाइट गार्डन बन गया है बर्फ़ों से, क्योंकि घिरा हुआ है गार्डन, घिर गया है हिमपात से उसके गार्डन में है, तो कैसा दिखेगा, वाइट ही ना दिखेगा, वाइट गार्डन बन गया है। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर बट द स्प्रिंग नेवर कैम नॉट द समर। तो वो कह रहा है कि वो जो जेंट है वो कह रहा है कि बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा है कि कब उसके जो गार्डन है उसका वेदर चेंज होगा और स्प्रिंग आएगी एंड स्प्रिंग समर आएगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। अभी तक उसके गार्डन में ना तो स्प्रिंग ऋतु आई है, सीजन आया है, ना समर सीजन आया है। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, और वही कह रहा है कि जो ऑटम सीजन जब आते हैं तो उसमें फ्रूट हर गार्डन में खिलते हैं या फलते हैं हर गार्डन, बट उसके गार्डन में ऐसा नहीं, ऑटम नहीं आया, ऑटम सीजन भी नहीं है कोई सीजन उसके गार्डन, बट टू द जेंट गार्डन सी गेव नन। सारे गार्डन में कह रहा है कि ऑटम आ गया, फल आ गया, पर उसके गार्डन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इनमें से कुछ, ना स्प्रिंग आई, ना ऑटम आया, ना समर आया। आगे कह रहा है ही इज़ टू सेल्फिश, कि वो काफ़ी सेल्फिश था। सी सेड, वो कहती है, सो इट वाज ऑलवेज विंटर। सी सेड कह रहा है कि यहाँ जो राइटर है वो कह रही है कि वो क्या था, काफ़ी सेल्फिश था, उस जेंट के बारे में वो कह रही है, राइट। सो इट वाज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए उसके गार्डन में हर टाइम क्या रहा, सिर्फ विंटर ही रहा, हिमपात रहा और बर्फ़ रहा। तो हिमपात और बर्फ़ किस सीजन में रहता है आपको पता है, विंटर में रहते हैं, ठंड के मौसम में। इसलिए उसके गार्डन में हर टाइम क्या रहा, सिर्फ विंटर ही रहा, ना स्प्रिंग आया, ना समर, ना ऑटम आया। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ईयर। कह रहा है कि उसके गार्डन में सिर्फ क्या था, नॉर्थ की जो होती है उत्तरी जो हवा होती है बस वही चलता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका गार्डन में सिर्फ क्या, हेल, नरक का आभास। ठंड के मौसम में अक्सर क्या हम लोग को कैसा फील होता है, जैसे कब नरक का आभास होता है, कितनी ठंडी जब गिरती है तो मन करता है जल्दी से ठंड चली जाए बस, तो कैसा फीलिंग होता है, हेल जैसा। तो वही कह रहा है कि सिर्फ हेल का उसके गार्डन में फीलिंग आ रहा था। एंड वो क्योंकि उसका गार्डन जो था फॉस्ट एंड स्नो से ही सिर्फ डांस कर रहा था, उसके जो वहाँ पे गार्डन में ट्री थे उसके गार्डन के ऊपर सिर्फ स्नो एंड फॉस्ट ही थे। One morning, the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. कह रहा है कि एक सुबह जाइंट जब अपने बिछावन पे लेटा हुआ था तो वो उठा, किसकी आवाज़ सुनकर, एक लवली प्यारा सा म्यूजिक बज रहा था, उसकी आवाज़ सुनकर उठता है। दिस साउंडेड सो स्वीट टू हियर हिज ईयर दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय। तो ये जाइंट कहता है कि वो आवाज़ इतनी मधुर थी कि उसके कानों को क्या बहुत ही सुंदर लगा, प्यारा लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई राजा का जो म्यूजिशियन है वहाँ इसके रास्ते से पास कर रहा है। उस आवाज़ को सुनकर ऐसी फीलिंग आई। तो आगे ये कह रहा है इट वाज रियली only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird singing in his garden.
डैट इट सीम टू हिम टू बी मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। तो वो जो है उससे जायंट को लगा कि ये जो म्यूजिक बज रहा है, जिसे सुनकर वो उठा इतनी मधुर आवाज़ सुनकर, तो उसे क्या लगा कि कोई राजा का कोई म्यूजिशियन है, संगीतकार है जो इधर से इसके रास्ते से क्रॉस कर रहा है, वही ये गाना बजा रहा है। लेकिन जब वो उठता है और अपनी खिड़की से बाहर देखता है तो वो क्या देखता है कि एक बर्ड है, छोटी सी प्यारी सी बर्ड है जो उसके गार्डन में गाना गा रही है और इतना मधुर गाना गा रही है। वो कह रहा है कि ये गाना उसे ऐसा लगे इस दुनिया का सबसे मधुर गाना है ये। वो गाना कौन गा रही थी, ब्यूटीफुल म्यूजिक? वो बर्ड गा रही थी। देन द हेल stopped dancing over his head, and the north wind ceased roaring, and a delicious perfume came to him through the open casement. तो उस मधुर आवाज़ से उसका जो गार्डन जो हेल की तरह लग रहा था, सिर्फ बर्फ़ से ढका हुआ, नॉर्थ विंड से भरा हुआ लग रहा, उस आवाज़ से उसके गार्डन की जो ठंड, जो सिर्फ अभी तक उसे गार्डन में ना स्प्रिंग आया था ना ऑटम आया था, वो सब धीरे धीरे छटने लगे। ठंड का जो मौसम था उसके गार्डन से उस मधुर आवाज़ सुन के हटने लगा, और उसका गार्डन में धीरे धीरे सभी जो फूल थे वो खिलने लगे, एंड बर्फ़ से घिरा हुआ था वो हट गया, और काफ़ी खूबसूरत अन्य गार्डन की तरह वो धीरे धीरे उसकी मधुर आवाज़ से उसका गार्डन कैसा होने लगा, जैसे अन्य गार्डन दिखते हैं, स्प्रिंग सीजन उसमें दिखने लगा उसके गार्डन में, उस मधुर आवाज़ से, वो मधुर आवाज़ जो वो बर्ड गा रही थी। आगे कह रहा है कि आई बिलीव्ड द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, तो सेंट द सेड द जेंट। ये चीज़ कौन कहता है? वो जेंट जो दैत्य है वो कहता है कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि अब उसके गार्डन में स्प्रिंग आ गया है फाइनली, ऐसा। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और वह ऐसा देख के जल्दी से खुशी से अपने बेड से जो सोया हुआ था उदास होके, उसके गार्डन में ना ऑटम आ रहा है, ना ही समर सीजन आ रही है, ना स्प्रिंग सीजन आ रही है, वो अपने गार्डन में स्प्रिंग देख करके बेड से जंप्ड करता है, जल्दी से कूदता है और बाहर आता है देखने के लिए। ही सॉ ए मोस्ट वंडरफुल साइट, वो कह रहा है जेंट कि उसे ऐसा लगा कि उसने काफ़ी खूबसूरत अद्भुत दृश्य देखा अपने गार्डन में। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। तो उसके जो दीवार थी जिसे उसका गार्डन पूरी चारों तरफ से घिरा था, उसमें एक छोटा सा होल था। जब वो जेंट कहता है, जब उससे देखता है तो देखता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चहचहा रहे हैं, अपने उसमें बातचीत कर रहे हैं। कहाँ पे बैठ के? तो ब्रांच ऑफ ट्री, जो पेड़ है उसके ब्रांचेज पे बैठ के। इन एवरी ट्री डैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल, उसने देखा कि जितने भी पेड़ हैं वो हर एक पेड़ पे छोटे छोटे बच्चे थे। एंड द ट्री वेयर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, और कह रहा है कि वो ट्री जो है उस बच्चे के आने से काफ़ी खुश था कि उस पेड़ पे अब वो बच्चे आ गए खेलने के लिए। एंड दे हैड कवर देमसेल्फ विद ब्लूम, और वो जो पेड़ थी अब वो भी इसमें फूल भी खिलने लगी। बच्चे को देख के, वो चहचहाते हुए बच्चे की आवाज़ सुनकर, वहाँ के पेड़ जो सिर्फ हिमपात से ढके हुए था उसमें भी फूल खिलने लगी। एंड वेयर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड, और वो कह रहा है कि उसका जो जितना भी पेड़ का डाली है उस पर बच्चों की आर्म्स, बाजू जो थी वो चारों तरफ देख के वो पेड़ भी काफ़ी खुश हो गया। बच्चे का हेड देख के, वो अपने ऊपर अपनी डालियों के ऊपर देख करके, और इसकी वजह से वो उसमें पेड़ में भी पत्तियाँ आने लगी, नई नई फूल खिलने लगे। द बर्ड्स वेर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, और जो चिड़ियाँ थी वह भी काफ़ी अच्छे से चहचहाने लगी। वहाँ का मतलब वातावरण जो था काफ़ी खुशनुमा बन गया। एंड द फ्लावर वेर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और जो फ्लावर थी वो फूल जो थी वो उसमें भी फूल खिलने लगे पेड़ में, पौधे में, और ग्रीन ग्रास आने लगा। वो ऐसा लग रहा था जैसे उसका गार्डन लाफिंग कर रहा है, हर कोई फूल ट्री सबको क्या कर रहे, लाफ कर रहे, खुश हैं, काफ़ी हंस रहे हैं, हंसी खुशी हैं। इट वॉज अ लवली सीन, कह रहा है कि ये जो दृश्य था उस दिन देखने वाला क्या था, काफ़ी खूबसूरत दृश्य था जिसे देखना अद्भुत लगा उसे। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, सिर्फ एक ही ऐसा कोना था वो कह रहा उस गार्डन में जहाँ अभी भी विंटर थी, ठंड थी, हिमपात था, स्नो था। इट वॉज द फार्टेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन एंड इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, वो जो था उस गार्डन का क्या था, फार्टेस्ट कॉर्नर था जहाँ पे क्या था, एक छोटा सा बच्चा, ए लिटिल बॉय खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल, जो काफ़ी छोटा था, डैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांच ऑफ द ट्री,
वो इतना छोटा था क्योंकि उस ब्रांच जो थे वहाँ पे जो पेड़ थे उस कॉर्नर में, उसके पेड़ पे वो नहीं चढ़ पा रहा था क्योंकि वो काफ़ी छोटा था। ही वॉज सो स्मॉल, वो काफ़ी छोटा था इसलिए। एंड ही वॉज वांडरिंग ऑल राउंड इट क्राइंग बिटरली, और वो चारों तरफ जो था देख रहा था एंड चिल्ला रहा था काफ़ी कर्कश आवाज़ में, बिटरली रो रहा था क्योंकि वो उस पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो, कह रहा है कि वो जो ट्री था वो अभी भी फ्रॉस्ट एंड स्नो से, बर्फ से ढका हुआ था क्योंकि उस पर एक भी बच्चे नहीं चढ़े थे। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोअरिंग अबाउट, और उस एरिया में वो जो कॉर्नर एरिया था सिर्फ एक वही कॉर्नर एरिया था जहाँ पे अभी भी नॉर्थ की हवाएं बह रही थी एंड रोअरिंग कर रही थी, गरज धमधमा रही थी। एंड वहाँ का जो वेदर था उस कॉर्नर का वो कैसा था, वही विंटर का वेदर अभी उस कॉर्नर में बना हुआ था। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, तो फिर उस बच्चे को जो ट्री है वो कहता है तुम मेरे ऊपर चढ़ो छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे। एंड इट बेंट इट ब्रांच डाउन एंड एज लो एज इट कुड बट द बॉय वॉज टू टिनी, वो पेड़ उस बच्चे से कहता है कि तुम आओ और मेरे डाल पे चढ़ो धीरे धीरे करके, बट वो बच्चा जो था काफ़ी छोटा था, टीनी था। एंड द जेंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुकड आउट, तब वो जो जेंट था, जो सेल्फिश जेंट था, इन सब चीज़ों को देखकर, इस नज़ारा को देखकर कि कैसे उसका जो गार्डन था विंटर से कैसे स्प्रिंग में बदल गया, किस कारण बदला, तो बर्ड जब चहचहाने लगे एंड बच्चे उसमें आके खेलने लगे, तब जाके वहाँ के पेड़ पौधे भी खुश हो गए और उसके जो गार्डन था, जो हेल का नज़ारा बन चुका था, वो धीरे धीरे छट गया और एक वंडरफुल गार्डन में परिवर्तित हो गया। देखकर जाइंट का दिल अब थोड़ा थोड़ा पिघल गया ये सब देख के। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड, तो वो अपने आप से खुद से कहता है कि मैं कितना स्वार्थी था। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, इसलिए अब वो कह रहा है कि मैं कितना स्वार्थी था जिस मेरी वजह से मेरे गार्डन में अभी तक ना स्प्रिंग सीजन तक नहीं आया, इन कंपेरिजन टू अदर। ये अदर गार्डन में तो आ गया था पर उसके गार्डन में नहीं आया स्प्रिंग, क्योंकि वो काफ़ी सेल्फिश था। उसने अपने गार्डन में किसी को भी इंटर करने से मना किया था विदाउट उसके परमिशन, इस कारण उसके गार्डन की ऐसी हालत हो गई थी, कैसी थी, हेल की तरह। आगे कर, आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, अब वो जो सेल्फिश जेंट था उसका जब हार्ट पिघल जाता है, मतलब वो उसे अब दया आ जाती है, अपनी गलती का पछतावा होता है, तो वो क्या करता है, जो लिटिल बॉय जो उसको पेड़ पे खड़ा बैठने के लिए वहाँ पे पेड़ के पास खड़ा था उस कॉर्नर में, पर वो छोटा होने की वजह से चढ़ नहीं पा रहा था, तो वो क्या करता है, उस बच्चे को उस पेड़ पे बैठा देता है। आपको पहले बता दिए कि ये एक ऐसा दैत्य था जो किसी बच्चे को भी अपने गार्डन में, वो दैत्य आज क्या कर रहा है, उस बच्चे को उस पेड़ की डालों पे बैठा देता है उस। एंड आगे कह रहा है, एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और फिर वो कहता है, वो अपना गार्डन को क्या कहता है, अपने वॉल्स की जो बीच की दीवार जो थी उससे क्या कहता है, उसको हटा देता है एंड उसका गार्डन अब सिर्फ बच्चों से ही भरा हो जाता है। एवर एंड एवर, चारों तरफ अब उसके गार्डन सिर्फ बच्चे ही दिख रहे हैं, ऐसा वो कह रहा है। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वाट ही हैड डन, वो वो अपनी गलती पर उसे काफ़ी पछतावा कर रहा है, मुझे काफ़ी गिल्ट है कि मैंने ऐसा किया बच्चों के साथ, या फिर इन्हें अपने गार्डन में खेलने नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या उसके गार्डन की हालत हेल के जैसे बन गया। उसे अपनी गलती पे पछतावा होता है जेंट को। आगे कर रहा है, सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, तो वो जेंट जो है अब क्या करता है, जहाँ पे वो सोया था, लेटा था, वहाँ से वो नीचे उतरता है, डाउन स्टेयर से, सीढ़ियों से नीचे उतरता है एंड ओपन करता है अपने डोर को क्वाइट सॉफ्टली, धीरे से, और अपने बगीचे में आ जाता है। लेकिन आगे करेगा, बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वेयर सो फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा होना, डर जाते हैं बच्चे जब उसे देखते हैं, तो उसे देखकर नीचे उसके गार्डन में देख के काफ़ी डर जाते हैं। डैट दे ऑल रन अवे, वो सब भागने लगते हैं। द गार्डन बिकम विंटर अगेन, उस गार्डन में फिर से विंटर आ जाती है। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, बस वही छोटा बच्चा था जो नहीं दौड़ता, क्योंकि वो बच्चा जिसको उसने पेड़ के डाल पे चढ़ाया था जेंट ने। वो बच्चे क्यों भागते हैं, क्योंकि उसने इससे पहले वो जेंट उसे काफ़ी डराया धमकाया था, क्योंकि वो बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे थे जब, तो उसने क्या किया था पहले आपको पता है, उसे डरा धमका के वहाँ से गार्डन से भगा दिया था, इसलिए सारे बच्चे उसे देख के डर जाते हैं, वहाँ से भाग जाते। बस वो लिटिल बच्चे, जो छोटा बच्चा जिसे उसने पेड़ की डाल पे चढ़ाया, बस वो रह जाता है उस पर, वो नहीं भागता है। आगे कह रहा है कि for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming.
and the giant stole up behind him and took him gently in his hand and put him up into the tree। तो वो जो है जायंट की आंखें अब किससे आंसुओं से भर जाती है एंड उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वो फिर अपनी गोद में बच्चे को लेता है, हाथ में गोदी में मतलब लेता है और उसे किस पे बैठा था, पेड़ पे बैठा था। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लूम, और फिर जो वो ट्री जो फिर से बच्चों के जाने से विंटर जैसा वहाँ का वातावरण बन जाता है, हिमपात जैसा। उस बच्चे को बैठाने से उसकी डालें जो है इसके गार्डन की में जो पेड़ है उसकी डाल क्या होती है, फिर से खिलने लगती हैं, फूल उसमें खिलने लगते हैं। द बर्ड कैम एंड सेंग ऑन इट, और फिर चिड़िया भी आने लगती है। बच्चों के आने से उसे गार्डन में हरे भरे हो जाते हैं उसके गार्डन। बर्ड्स चिड़िया आती है, गाना गुनगुनाती। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम अराउंड द जेंट नेक एंड किस्ड हिम। और ऐसा देख के, जेंट को ऐसा करते देखकर वो जो लिटिल बॉय है वो भी काफ़ी खुश होता है सेल्फिश जेंट की इस तरह का बदलाव, चेंजेस देखकर। वो उसे किस करता है, उसके नेक पे चढ़ जाता है और उसे किस करता है वो बच्चा। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ डैट द जेंट वाज नॉट वीक्ड एनी लॉन्गर केम रनिंग, और फिर जब दूसरे बच्चे उसे देखते हैं इस जेंट को इस तरह से करते हुए कि उस बच्चे के साथ, तो वो लोग के अंदर का जो डर है वो भी ख़त्म हो जाता है। वो कह रहे हैं कि अब ये दुष्ट दानव नहीं रहा, मतलब जो पहले जैसा वो दुष्ट नहीं है, ऐसा बच्चे कहते हैं। और फिर से वो वापस आ जाते, कैम रनिंग बैक, वो बच्चे फिर से उसके गार्डन में ऐसा देखकर वापस आ जाते हैं। विद देम केम द स्प्रिंग, और फिर उस बच्चे के आने से उसके गार्डन में जो विंटर छा गया था वो फिर स्प्रिंग में बदल जाता है। आगे कह रहा है, इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जेंट। जो लिटिल बच्चा है जिसे उस जेंट ने पेड़ पे डाल पे चढ़ाया, वो बच्चा कहता है जेंट को, ये आपका गार्डन। एंड ही टूक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, और उसे जो है एक बड़े से, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी ऐसे जनरली, एंड नॉक्ड का मतलब ठकठकाता है, डाउन द वॉल पे वो लड़का कुल्हाड़ी से। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जेंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। आगे कह रहा है, जब लोग जाते हैं बाजार, जब जाते रहते उस रास्ते से गुजरते हैं 12 o'clock में, तो देखते हैं वो दैत्य जो सेल्फिश जेंट का जो गार्डन हो कैसा है, बच्चों से भरा पड़ा देखते हैं। लोग भी देख के आश्चर्य हो जाते हैं। ये सेल्फिश जेंट जो अपने गार्डन में किसी को नहीं घुसने देता, आज इसके गार्डन में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, उसका गार्डन भी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। क्योंकि और सब दिन कैसा दिख रहा था, हेल के था, क्योंकि उसका गार्डन जहाँ पे था, रास्ते जब लोग गुजरते थे तो देखते थे बच्चे की नहीं जाने की वजह से उसका गार्डन काफ़ी हिल जैसा दिखता था। लेकिन आज लोग क्या देख रहे हैं, जब वो 12 बजे जब उस रास्ते से लोग क्रॉस कर रहे हैं तो देख रहे उसका गार्डन कैसा है, अन्य गार्डन के कंपेरिजन काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। क्योंकि उसमें बच्चे खेल रहे हैं एंड वहाँ के फूल भी चहचहा, फूल जो वो खिल उठे हैं, पेड़ पौधे हरे भरे दिख रहे हैं। विंटर उसके गार्डन का छट चुका है, बर्ड्स भी सिंगिंग कर रहे हैं। आगे कह रहा है, ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जेंट टू बीड हिम गुड बाय। कि वो बच्चे जो हैं पूरा दिन उसके गार्डन में खेलते हैं, जब शाम हो जाती है तो जेंट को जो दैत्य है उसे वो सारे बच्चे गुड बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन ही सेड, तो वह कहता है बट तुम्हारा जो लिटिल कंपेनियन था वो कहाँ गया। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, जिस लड़के को उसने पेड़ पे रखा था। जेंट लव्ड हिम द बेस्ट, जेंट जो है सबसे ज़्यादा उस छोटे बच्चे से प्यार करता है। बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उसने उसे किस किया था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, वो नहीं जानता है, बच्चा ऐसा कहता है। मतलब जब अगली सुबह होती है तो बच्चे जब खेलते हैं तो उससे वो दैत्य पूछता है, तुम्हारा लिटिल कंपेनियन कहाँ गया जो तुम लोग के साथ खेलता था। क्योंकि उसे वो जेंट भी काफ़ी पसंद करने लगा है, क्योंकि उसके वजह से उसे यह एहसास हुआ कि उसके गार्डन में ऐसी हेल जैसी फीलिंग क्यों आ गई, उसने उसे किस किया था। तो बच्चे लोग कहते हैं मुझे नहीं पता वो कहाँ है, ही हैड गॉन अवे, वो चला चुका, वो यहाँ से जा चुका है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, तो वो जेंट जो है कहता है उसे तुम कल जरूर लेके आना। सेड द जेंट बट द चिल्ड्रन सेड, बट वो बच्चा कहता है डैड दे डिडंट नो वेयर ही लिव्ड, तो सारे बच्चे से कहते हैं हम लोग नहीं जानते हैं कि वो छोटा बच्चा वो कहाँ रहता है। बट हैड नेवर सीन हिम बिफोर द जेंट फेल्ट वेरी सैड, वो जेंट कहता है उस दिन के बाद से जब उसके
गार्डन में जिस दिन से विंटर से स्प्रिंग आ गया, उस बच्चे की वजह से उसे फीलिंग हुआ कि क्यों इसका गार्डन की दशा ऐसी हुई। तो कह रहा है उस दिन के बाद से उसने उस बच्चे को कभी नहीं देखा। और अन्य बच्चे से जब वो पूछता है कि उस बच्चे के बारे में पता करो या बताओ कहाँ से लेके आओ मेरे गार्डन में, तो सारे बच्चे से जवाब में क्या देते हैं, हम लोग नहीं जानते कि वो बच्चा कहाँ रहता है, वो लिटिल बच्चा, उसके बारे में। एवरी आफ्टरनून वैन स्कूल वाज, हर दोपहर जब बच्चे की स्कूल खत्म हो जाती है, द चिल्ड्रन कैम एंड प्लेड विद द जेंट, और वो बच्चे जब उसके गार्डन में खेलने आते हैं, बट द लिटिल बॉय होम द जेंट लव्ड वाज नेवर सीन अगेन, और वो लिटिल बच्चा जिसे जो जेंट था काफ़ी हद से ज़्यादा प्यार करता था, वो कभी नहीं आता है, वैसा वो जेंट कह रहा है। हर दोपहर सारे बच्चे तो आते हैं लेकिन वो लिटिल बच्चा उस दिन के बाद से कभी नहीं आया, उसने कभी नहीं था। जेंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, बट अब जो वो जेंट है जो सेल्फिश था, वो अब सारे बच्चों के प्रति काफ़ी दया भाव रखता है, दयालु दिखाता है, और उसे डांटता नहीं है, डराता नहीं है, अच्छे से रहता है। येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम यूज टू से, कहता है काश मैं उस बच्चे को देख पाता, उस लिटिल बच्चे को जो इन लोगों का फ्रेंड था, इसका फ्रेंड, तो उसे काफ़ी ढूंढता है उस बच्चे को। ईयर्स वेंट बाय अ जेंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबर, क्या जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो जेंट धीरे धीरे क्या होता है, बूढ़ा होता चला जाता है। एंड ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, सो ही सेट इन द ह्यूज आर्म चेयर, और अब वो बच्चों के साथ खेल नहीं सकता है क्योंकि इतना बूढ़ा हो चुका है, इसलिए वो एक आर्म चेयर होता है, बाँह पकड़ने वाली जो कुर्सी कहते हैं लकड़ी की, उस पर वो बैठा रहता है सिर्फ अपने गार्डन में। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर हिज गार्डन, और बस वो एक जगह बैठ के, जब वो बूढ़ा हो गया जेंट, तो बस वो बैठ के बच्चे को देखता रहता है, जो सारे बच्चे उसके गार्डन में खेलते हैं उसे, और उसका मतलब संरक्षण में बैठा रहता है, उसे देखता रहता है सारे बच्चे को। आई हैव मैनी, आगे कह रहा है कि आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर ही सेड, वो बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ ऑल, कहता है हम मेरे गार्डन, आगे जेंट कहता है कि मेरे गार्डन में बहुत सारे खूबसूरत से फूल हैं, पर इन बच्चों से जैसा खूबसूरत इस मेरे गार्डन में कुछ भी नहीं है। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वाज ड्रेसिंग, कह रहा जब एक ठंड का मौसम, जब सुबह हुई, एक ठंड की सुबह, वो अपनी खिड़की से क्या देखता है कि उस ड्रेसिंग का मतलब होता है पहने हुए, किसे, ही डिड नॉट हैड द विंटर नाउ विन, अब वो कह रहा है कि अब उसे विंटर ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है, मतलब वो कह रहा है, इसका कहने का वो एक दिन अपनी खिड़की से देखता है कि उसका जो गार्डन है किससे ढका हुआ, किससे ड्रेसिंग है, फिर से विंटर से ड्रेसिंग है, विंटर से ढका हुआ है, बट अब उसे उस विंटर से हेट नहीं है, क्योंकि उसे पहले उस विंटर से हेट होने लगा था, क्योंकि उसका विंटर से उसका जो गार्डन था कैसा दिखने लगा था, नर्क जैसा, लेकिन बच्चों की वजह से वो हट जाता था। फॉर न्यू दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग अस्लीप एंड द फ्लावर वेयर रेस्टिंग, अब कह रहा है मतलब वो जेंट क्या, अब उसे इस विंटर से नफरत नहीं है, क्योंकि उसे वो जानता है कि स्प्रिंग जो अपने टाइम पे आ जाएगी, अभी वो स्प्रिंग सो रहा है, द फ्लावर जो वो आराम कर रहा है। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड, तभी वो अपने आँखों को ऐसे रब करता है, मलता है, और आश्चर्य से देखता है, लुक्ड ये सर्टेनली वाज अ मार्वलस साइट, उसे काफ़ी खूबसूरत अदृश्य सा दृश्य दिखता है अपने गार्डन में। इन द फार्टेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, अपने कॉर्नर के एक कोने में, वाज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विथ लवली वाइट ब्लूम, उस एक छोटे से कोने में उसे क्या दिखता है, अपने गार्डन के एक छोटे से कोने में एक खूबसूरत सा उजला सा फूल से ढका हुआ उसका वो गार्डन का वो कोना दिखता है। इट्स ब्रांचेज वे गोल्डन, उस कोने का जो ब्रांचेज है, डाली है, वो सुनहरा दिखता है। एंड द सिल्वर फ्रूट्स हंग डाउन फ्रॉम देम, और जो सिल्वर कलर के उसमें क्या है, फल खिले हुए हैं इस कोने में, इस गार्डन के उस कोने में। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उसी कोने में वो छोटा बच्चा जिसे कई सालों से ढूंढ रहा था, जो उसे एक दिन दिखा था, उसके बाद वो कभी नहीं दिखा, उसे दिख जाता है, वो उस कोने में खड़ा हुआ दिखता है। डाउन स्टेयर ran the giant in great jaw and out into the garden. He hastened across the grass and came near to the child. आगे जो है ये कह रहा है जेंट कि वो अपने गार्डन में वो छोटे बच्चे जिसे वो बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, जब वो अपनी खिड़की से देखा उस बच्चे को, तो उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और वो दौड़ा दौड़ा जल्दी से गार्डन में आ गया। गार्डन में घास जहाँ पे थी उगी, वहाँ पे दौड़ा दौड़ा आ गया उस बच्चे के पास, और जब उसके नज़दीक आया, एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विथ एंगर, जब वो जेंट जो उस छोटे बच्चे
नज़दीक आया तो उसे देखकर उस काफ़ी क्रोधित हो गया, उसका आंखें जो है गुस्से से भर गई। एंड ही सेड हु हैड डेयर टू वांट दी, तो उसने उस बच्चे से पूछा कि किसकी हिम्मत हुई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की या फिर तुम्हें चोट पहुंचाने की। इस जेंट ने उस बच्चे से पूछा। फॉर ऑन द पाम ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वेयर द प्रिंट ऑफ 2 नेल्स, क्योंकि जो उस बच्चा का हाथ जो था हथेली, पाम का मतलब होता है हथेली, तो उसमें जब उसने देखा कि उसके 2 नाखून के निशान थे उसके हथेली में प्रिंटेड थे। एंड प्रिंट ऑफ 2 नेल्स वेयर ऑन द लिटिल फिंगर, उसके पैर में भी 2 नाखून के निशान थे। इसलिए उसने उससे पूछा किसकी हिम्मत हुई तुम्हें हानि पहुंचाने की या तुम्हें नुकसान करने की। इस बच्चे से उस जेंट ने पूछा। Who had dared to warn thee? cried the giant. Tell me that I may take my big sword and slay him. sword का मतलब होता है तलवार। तो वो कहता है उसके हाथ और पैर के, जब बच्चे के हाथ और पैर पे देखा कि नाखून के निशान थे बने हुए, तो उसे लगा कि उस बच्चे को किसी ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। जिसे देखकर वो जैन काफ़ी क्रोधित हो गया, क्योंकि उससे काफ़ी प्यार करता था उस बच्चे से, और उसे काफ़ी दिनों के बाद मिला, उसकी ऐसी दशा देखी तो उसे गुस्सा आ गया। तो उसे काफ़ी झल्ला के ज़ोरों से उसको अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सका। चिल्ला चिल्ला कर उसे पूछे, बताओ उसका नाम बताओ, किसने तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत की। मैं अभी उसे अपनी तलवार से का क्या कर दूंगा, धड़ होता है ना, गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, ऐसा उसने कहा जेंट ने उस बच्चे को। नी आंसर द चाइल्ड, तो बच्चे ने कहा नहीं नहीं, बदी द वोंट्स ऑफ लव, वो कहता ये तो प्यार के निशान ही है, जो मेरे हाथ और पैर में जो नाखून प्रिंटेड हैं वो तो प्यार का निशान ही है। हु आर दो सेड द जेंट आर एंड अ स्ट्रेंज अवे ए फील ऑन हिम। फिर भी वो जेंट जो है बार बार उससे यही सवाल कर रहा है कि तुम उसका नाम तो बताओ, हु आर दो, कौन है वह बताओ। वो तभी उसे जेंट को एक स्ट्रेंज फील होने लगता है उस बच्चे से मिलने के बाद। उसे कुछ विचित्र सा उसे महसूस होने लगता है उस जेंट को अचानक। तभी वो एंड ही नेल बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वो क्या करता है जब उसे ऐसा महसूस होता है कि ये शायद कोई देवता है या कुछ स्ट्रेंज इंसान है, कोई साधारण बच्चा नहीं है, तब वो क्या करते हैं वो जेंट उससे के सामने घुटने टेक देता है बच्चे के आगे और नील डाउन हो जाता है। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जेंट एंड सेड टू हिम, बच्चा जो है उसे देख कर जेंट कैसी दैत्य जो विशालकाय अक्रू और सेल्फिश जो देता उसे घुटने पे गिरा देख, एंड जिसका घमंड था उससे टूट गया, तो उसे देख कर वो हंसने लगता है बच्चा। यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, और उसे कहता है कि क्या तुम मुझे एक दिन के लिए बस अपने गार्डन में घुमाओगे या घूमने दोगे। टुडे यू सेल कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ इस गार्डन में घूमोगे। मेरे गार्डन में विच इज़ पैराडाइज, जो कि स्वर्ग है। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग है। एंड वेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, उसी दिन जब दोपहर में जब बच्चे लोग, जो बाकी ये बच्चे नहीं, बाकी बच्चे जो स्कूल से आते हैं उस गार्डन में खेलने, लोग जब आते हैं गार्डन में खेलने, दे फाउंड, तो वो देखते हैं कि द जेंट लेइंग डेड अंडर द ट्री। तो वो लोग बच्चे जो होते हैं वो स्कूल से आने के बाद क्या देखते हैं कि वो जो जेंट है दैत्य विशाल का उस पेड़ के नीचे मरा पड़ा है, ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लूम, और उसका पूरा शरीर किससे भरा है, उजले कलर के ब्लूम खिले खिले फूलों से पूरा घिर गया है। और उसका शरीर कहाँ पे, मरा हुआ शरीर, डेड बॉडी उसका जो है उस पेड़ के नीचे। तो ये थी एक सेल्फिश जेंट की स्टोरी कि कैसे उसका अंदर का जो घमंड था, सेल्फिश वो स्वार्थी जो जेंट था, कैसे उसका घमंड टूटता है, और फिर वो बच्चे को कैसे इस गार्डन में खेलने देता है, जबकि वो कितना सख्त इंसान था, अपने गार्डन में किसी को भी घुसने नहीं देता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि बच्चे के कारण इसका गार्डन इतना फला फूला है या फिर यहाँ पे बर्ड सिंगिंग करते हैं, तो फिर वो सबको खेलने की परमिशन दे देता है। एंड जो लिटिल चाइल्ड इसमें है, जिसमें रोल प्ले किया, वो एक उसे सुधारने के लिए समझ लीजिए एक देवता के रूप में आए हुए हैं, जो एक कॉमन लिटिल चाइल्ड नहीं है। जब उसे ये फील होता है तो उसके सामने नील डाउन हो जाता है एंड उसे उस पैराडाइज में उसके साथ घूमता है, लास्टली वो मर जाता है वो सेल्फिश जेंट। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे मैं इसी तरह और भी वीडियो अपलोड करते रहूँगी धीरे धीरे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।